हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम जानेंगे संधि को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से समझेंगे, जो कि आपको बहुत समय तक याद रहने वाला है। तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं और समझते हैं संधि क्या है, और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक रहने वाली है। आप शब्द को देख के ही बता देंगे कि कौन सी संधि है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि क्या होता है? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब कोई दो वर्ण आपस में मिलकर किसी अन्य वर्ण या उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम इस वीडियो में स्वर संधि को कवर करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि क्या है? स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अगर अ प्लस ई यह है स्वर और यह भी स्वर, इस तरह के अगर वर्ण को मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि हाँ स्वर संधि है। जैसे कोई शब्द ले लिया जाए विद्यालय। विद्यालय को अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय। क्या हो गया? विद्यालय। अब यहाँ क्या हो रहा है? इस द्या में आ छिपा है और आ में भी आ छिपा है। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो गया, यहाँ विद्यालय। आइए देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हमें इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। दीर्घ संधि क्या है? जिस शब्द में बड़ी मात्रा दिख जाए। अगर मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, उसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिख जाए तो उसमें क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। जैसे अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं आपको, विद्यालय, पुष्पावली, नदीस। इन सब शब्दों में कौन सी मात्रा दिख रही है? अगर एक और शब्द लिख रहे हैं लघुर्मी, इन सब शब्दों में कौन सी मात्रा दिख रही है? यहाँ आ की, यहाँ बड़ी ई, यहाँ आ, यहाँ बड़ी यू। तो इन सब शब्दों में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो दीर्घ संधि के बारे में हम जान लिए। अब बढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है? जिस शब्द में एक मात्रा दिखे। एक मात्रा का मतलब जहां ए, ओ या अर आ जाए। ए का मतलब क्या होता है? एक झंडी। और ओ का मतलब एक झंडी। जहां इस तरह की मात्रा दिखेगी वहां क्या होगा? वहां गुण संधि होगी। तो आइए इसके कुछ शब्दों को देख लेते हैं। तो गुण संधि में क्या होगा? उपेंद्र हो जाएगा, यहाँ एक झंडी, गुण संधि हो जाएगा। महेंद्र, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगा। एक शब्द हम ले रहे हैं चंद्रोदय, यहाँ भी ओ का मात्रा है तो यहाँ भी गुण संधि हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक झंडी लगी हुई है। लेकिन अर कैसे होगा? मान लीजिए लिखा जाए
महर्षि। यहाँ अर स्वर की अनुभूति हो रही है महर्षि। इसे संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि महर्षि। तो गुण संधि को आप अच्छे से समझ लिए। अब बढ़ते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि में क्या होगा, जिस शब्द में दो मात्रा दिखे, जैसे यहां हम एक मात्रा देख पा रहे थे, लेकिन वृद्धि संधि में क्या होगा, दो मात्रा दिखेगी। कौन कौन सी? अ औ। जहां कभी आपको अ औ की मात्रा दिखे वहां क्या होता है, वृद्धि संधि। जैसे हम कुछ शब्द को ले रहे हैं, सदैव, सदैव, जलौकस और महौषधि। महौषधि। क्या हो गया, महौषधि। इसे अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा धन एव, इसे जल धन ओकस, इसका महाधन औषधि। औषधि ये क्या हो गया, इसकी परिभाषा है इन सब शब्दों का दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, डबल झंडी दिखेगी आपको, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। और गुण संधि में क्या था, सॉरी, वृद्धि संधि में दो मात्रा दिखेगी। गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में एक और बढ़ जाएगा, दो मात्रा दिखने लगेगी। आइए बढ़ते हैं अगले पर। चौथा क्या है, यड़ स्वर संधि। यड़ संधि क्या है, जिस शब्द के बीच में य, र, ल, व किसी अन्य आधे वर्ण के साथ दिखे। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। अगर कहीं आपको दिख जाए, कोई शब्द दिख रहा हो और यह इसमें से क्या रहेगा, य, र, ल, व पूरा रहेगा और कोई अन्य वर्ड आ जाए, जैसे अत्यल्प, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अतिधन अल्प। क्या हो गया, अतिधन अल्प बराबर अत्यल्प। स्वागत, स्वागत का हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत। तो इन सब शब्दों में कौन सी संधि हो जाती है, यड़ स्वर संधि हो जाती है। तो आपको यह अभी समझ में आ गया। बढ़ते हैं पांचवें और लास्ट संधि पर। क्या है, अयादि स्वर संधि। जहां किसी शब्द में अय, आय, अव, आव स्वर लहरी की अनुभूति हो, वहां क्या होता है, अयादि स्वर संधि होती है। जैसे इनके लिए कुछ शब्द को हम लिए हैं, नयन, नायक, पवन, पावक। इस शब्द, ऐसे शब्द को आप देखेंगे तो क्या, किस पर ट्रिक लगाएंगे, अयादि संधि को। अगर हम इनका संधि विच्छेद करना चाहें, नयन का, नयन ये हो जाएगा ने प्लस अयन, और नायक का क्या होता है, नायक ये हो जाएगा नय धन अयक, नायक। तो इस तरह हम जान जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो ये रही आपकी ट्रिक। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।